मुखिया जी और बीपीआरओ और पंचायत सचिव और उसके बाद कौन है तो पीआरएस और के विरुद्ध जो है ना यानी कि प्राथमिकी दर्ज की। बिहार के एक वार्ड सदस्यों में इस न्यूज को शेयर कर दिया जाए, इसीलिए शेयर कर दिया जाए ताकि हर वार्ड सदस्यों का हक जब तक नहीं मिलेगा ना तब तक पूरे बिहार के सिस्टम नहीं सुधरेगा। मिली भगत कर वार्ड सदस्यों का जाली हस्ताक्षर कर आम सभा व कार्यकारिणी गठन में फर्जीवाड़ा करने सरकार प्रायोजित योजना तरीके से होगा। और तब जान लीजिए इस पंचायत के एक वार्ड सदस्यों का हक हम इतना 100% कहेंगे कि इस पंचायत के एक वार्ड सदस्यों का 100%। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के वीडियो में हम आपको बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं और बहुत बड़ी जानकारी क्या है तो यह बहुत बड़ी जानकारी यही पेपर का माध्यम है जो कि यह मोतिहारी का है और दैनिक भास्कर का खबर है और 11 तारीख 10वां महीना 2022 का है, यानी कि यही 11 को जिस वक्त हम वीडियो नहीं बना रहे थे। अगर बना रहे होते तो इस खबर को हम जरूर बताते क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज अगर आप लोगों से पिछड़ रहा है, अगर किसी लोगों ने नहीं बताया है तो आप लोग जान लीजिए यह कितनी बड़ी न्यूज है और खास करके वार्ड सदस्यों के लिए तो बहुत बड़ी न्यूज है। और यहां पर देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि मुखिया बीपीआरओ पंचायत समिति पंच का मतलब पंचायत समिति व पीआरएस के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है, यानी कि मुखिया जी और बीपीआरओ और पंचायत सचिव और उसके बाद कौन है तो पीआरएस और के विरुद्ध जो है ना यानी कि प्राथमिकी दर्ज की गई है, यानी कि एफआईआर दर्ज किया गया है। और यह कहां की खबर है तो यह मोतिहारी जिला के खबर है और औरैया के कार्यकारिणी गठन में फर्जीवाड़ा का मामला है। यहां तक कि पूरे बिहार में जो है ना यानी कि लोगों का कहना, वार्ड सदस्यों का कहना है कि सर बिना जो है ना कार्यकारिणी का मेरे मुखिया जी जो है ना यानी कि काम करवा रहे हैं। लेकिन जब देखिए वार्ड सदस्यों की जब खोजी हुई, जब मेरे द्वारा बार बार इस वीडियो को बनाया गया था कि फर्जीवाड़ा हो रहा है और जब फर्जीवाड़ा को लेकर के कुछ वार्ड सदस्यों ने जब सक्रिय हुआ तो उसका पूरा का पूरा पोल खुल गया। अब क्या पोल खुला है तो देखिए कार्यकारिणी का बैठक तो कहीं किया नहीं जाता है और कहीं भी ग्राम सभा से कोई भी योजना को पास कराया नहीं जाता है, लेकिन फर्जी हस्ताक्षर जरूर कराए जाते हैं। और जान लीजिए जब फर्जी हस्ताक्षर कराए जाते हैं तो उस चक्कर में जब एक जगह के जांच पड़ताल हुआ तो कितने लोग फंसे इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले तो यहां पे देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि औरैया में कार्यकारिणी गठन में फर्जीवाड़ा का मामला है। देखिए औरैया पंचायत है जहां पे कार्यकारिणी का गठन में फर्जीवाड़ा का मामला आया है, जहां के अगर आपको न्यूज हम पढ़ के बताएं तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर ध्यान से सुनिएगा तो आपको इतना जरूर लगेगा कि बिहार के एक वार्ड सदस्यों में इस न्यूज को शेयर कर दिया जाए, इसीलिए शेयर कर दिया जाए ताकि हर वार्ड सदस्यों का हक जब तक नहीं मिलेगा ना तब तक पूरे बिहार के सिस्टम नहीं सुधरेगा। और यह सिस्टम सुधारने की बात है, अपने लिए सुधारना नहीं है। पूरे बिहार के जिस दिन सिस्टम सुधर जाएगा ना तो जान लीजिएगा एक वार्ड सदस्य नहीं, आने वाले हर वार्ड सदस्यों का यह रास्ता साफ हो जाएगा, किसी को भी उसके हक के हकमारी के लिए उसको नहीं झेलना पड़ेगा। जान लीजिए यह पेपर के कटिंग को सबसे पहले हम पढ़ के सुनाते हैं, आपको डिस्प्ले पे भी देने का काम करेंगे। देखिए क्या है, प्रखंड के औरैया पंचायत के वार्ड सदस्यों द्वारा दायर परिवाद का संज्ञान लेते हुए न्यायालय के आदेश पर जान लीजिए वार्ड सदस्यों जो है यहाँ पे नहीं रुके, जो ब्लॉक में ही केवल नहीं रुक गए, क्योंकि जब ब्लॉक इस स्तर पे जब जांच हुआ न्यायालय के स्तर पे तो ब्लॉक के जो है ना बीपीआरओ खुद इस कटघरे में शामिल हो गए। बीपीआरओ के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज किया गया। आप जान लीजिए किस मामले को लेकर के प्राथमिकी दर्ज किया गया। यहां पे डायरेक्ट स्पष्ट लिखा हुआ है कि कार्यकारिणी के गठन में फर्जीवाड़ा, यानी कि जब कार्यकारिणी का जो गठन हुआ था तो इसमें जो किसी भी सदस्य का जो सिग्नेचर होता है, कोई भी योजना को लेकर के योजना का जब पास होता है तो किसी भी सदस्य का सिग्नेचर अपडेट होता है, तो उसमें जो है ना फर्जीवाड़ा सिग्नेचर मुखिया जी अपडेट करवा दिए हुए हैं, फर्जीवाड़ा सिग्नेचर अपडेट करवा दिए हुए हैं। अब इस बातों को हम नहीं, यह बात यह पेपर कहता है, दैनिक भास्कर का 11 तारीख 10वां महीना का पेपर कहता है, मोतिहारी जिले का खबर है। और उसके बाद ये इसमें देखिए कि न्यायालय के आदेश पर स्थानीय थाना में मुखिया, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव, पंचायत रोजगार सेवक और जान लीजिए पंचायत रोजगार सेवक यानी कि पीआरएस के विरुद्ध भी जो है ना इसमें प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इसका मतलब पीआरएस का मतलब आ गया है तो इसका मतलब मनरेगा में भी इसका मतलब खोट हो रहा है। मनरेगा में भी कार्यकारिणी की मदद से ही इसका मतलब योजना को चयन करना है, तब ना पीआरएस के ऊपर में प्राथमिकी दर्ज किया गया। अब इसके आगे देखिए प्राथमिकी दर्ज की गई है, दर्ज कांड संख्या देखिए। अब यह फर्जी कांड संख्या नहीं लिखा सकता, यह फर्जी दैनिक भास्कर पेपर भी नहीं हो सकता और फर्जी कांड संख्या भी नहीं हो सकता। अगर जिन लोगों को अभी भी फर्जी लगे तो वे लोग कृपया करके औरैया या आदापुर प्रखंड में जा करके आप जो मोतिहारी जिला के इस कांड संख्या को चेक करवा सकते हैं, अगर आपके पास उतनी पैरवी और उतनी पहुंच है, ताकत है तो। उसके बाद इसमें देखिए कि मुखिया अकबर देवान
तत्कालीन बीपीआरओ रूपेश कुमार, सचिव सुमन सिंह व पीआरएस ओम प्रकाश को नामजद किया गया है। इस बाबत थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार ने बताया कि उपरोक्त आरोपितों पर मिली भगत कर वार्ड सदस्यों का जाली हस्ताक्षर कर आम सभा व कार्यकारिणी गठन में फर्जीवाड़ा करने, सरकार प्रायोजित योजना का विकासात्मक कार्यों के लिए करीब 30 लाख से अधिक का राशि निकासी करने का, वार्ड सदस्यों के साथ गाली गलौज एवं मारपीट के धमकी के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने का आरोप लगा है, जिसमें वार्ड सदस्य सेहरा खातून, उजून खातून, कलावती देवी व वीरेंद्र पासवान का जाली हस्ताक्षर कर ग्राम सभा एवं कार्यकारिणी का गठन करने का मामले को गंभीरता से लेते हुए शिकायतकर्ता वार्ड सदस्य वीरेंद्र पासवान द्वारा दायर परिवाद को मोतिहारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सब विषय न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति के आदेश पे कांड दर्ज हुआ है। और जान लीजिए, हर एक पंचायत में अगर इस प्रकार के अगर इस कांड को अगर लोगों जो द्वारा अगर वार्ड सदस्य द्वारा इस प्रकार के फर्जीवाड़ा का खुलवाने लगे ना, तो हम इतना जरूर कहेंगे कि पूरे बिहार के बीपीआरओ को हटाइए। बीपीआरओ के साथ साथ जो है ना पूरे बिहार के मुखिया जी से के साथ साथ जो है ना, यानी कि मुखिया जी के साथ साथ पीआरओ और उसके साथ साथ पंचायत सचिव भी, यानी कि जो है ना इसमें पूरा का पूरा सुधर जाएंगे अगर इस प्रकार के मामले आप लोग करने लगेगा। जान लीजिए, अगर आपका कोई भी मामला अगर आप लेकर के जाते हैं, अगर आपको ब्लॉक में नहीं सुनवाई किया जाता है तो आप थाने में एफआईआर कीजिए। थाने जब एफआईआर नहीं करता है तो उस आवेदन को लेकर के, उस मसला को लेकर के आप डायरेक्ट एक वकील को पकड़िए और उसके बाद चले जाइए कोर्ट में। जान लीजिए, कितनों बड़ा से बड़ा दबंग कोई भी पदाधिकारी क्यों ना हो, कोई भी दबंग से दबंग कोई भी मुखिया क्यों ना हो, सबका हालत खराब हो जाएगा ऐसी न्यूज को देख करके और ऐसी खबर को देख करके। अगर पूरे बिहार के अगर वार्ड सदस्यों ने मिलकर के इस प्रकार के जो है ना, यानी कि मुहिम को अगर चला दिए, इस प्रकार के मुहिम से अगर आप लड़ने लगे, क्योंकि हर वार्ड सदस्य को हम बता देना चाहते हैं, चाहे मनरेगा का काम हो, चाहे 15 वित्त आयोग का काम हो, चाहे सष्टम वित्त आयोग का काम हो, चाहे जो है 15 वित्त आयोग का काम हो, चाहे 7 निश्चय का काम हो, किसी भी प्रकार के काम हो तो उसमें जान लीजिए कार्यकारिणी का बैठक जरूरी है। चाहे कोई भी योजना का काम होता है और कार्यकारिणी का बैठक इसीलिए जरूरी है ताकि कार्यकारिणी में वार्ड सदस्य लोग उसका सदस्य होते हैं और कोई भी अन्य पदाधिकारी नहीं होते हैं, ना कोई अन्य ग्रामीण होते हैं कार्यकारिणी का सदस्य, कोई भी पंचायत का। इसीलिए वार्ड सदस्यों की मंजूरी के साथ ही कोई भी काम करवाना है। और यहां देख लीजिए, यह पंचायत में 30 लाख का काम हुआ है कुल मिलाकर के, और पूरे 30 लाख रुपया के गबन करने के आरोप में मुखिया जी और बीपीआरओ और पंचायत सचिव जी और रोजगार सेवक जी के ऊपर में एफआईआर हुआ है। अब जान लीजिए, यह इसका जांच गहन तरीके से होगा और तब जान लीजिए इस पंचायत के एक एक वार्ड सदस्यों का हक, हम इतना 100% कहेंगे कि इस पंचायत के एक एक वार्ड सदस्यों का 100% हक मिलेगा और 100% हक मुखिया जी भी देंगे और ब्लॉक के बीडीओ साहब भी देंगे और ब्लॉक यानी कि जिले के डीएम साहब भी दिलवाएंगे, क्योंकि वार्ड सदस्य लोग एक्टिव है और एक्टिव लोगों का कोई भी किसी का भी दिन नहीं है कि एक्टिव लोगों का जो है ना हक मार करके खा जाने का। उसी लोगों का हक मार करके खाया जाता है जो लोग अनएक्टिव है, जो लोग बैठे हुए केवल कहते हैं कि सर हमको कोई अधिकार नहीं मिला है, सरकार अभी तक हमको कोई अधिकार नहीं दिया है। जान लीजिए, सरकार आपको बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन इस पर अमल करवाने के लिए आपको जो है ना कौन आपका हकमारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला अगर कोई व्यक्ति कर रहे हैं तो आपके मुखिया जी हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर में अगर कोई कर रहे हैं तो आपके पंचायत के जो है ना पंचायत सचिव जी हैं जो कि सरकारी पदाधिकारी है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर कोई कर रहे हैं तो सबसे बड़ा का मसला का जो है ना, यानी कि मेन अगर विक्टिम कोई है तो बीडीओ साहब है। बीडीओ साहब के देखरेख में ही हर कोई योजना में गड़बड़ी होता है, तो इनके देखरेख में ही अगर हर जिले के हर एक पंचायत के हर गांव के अगर वार्ड सदस्य इस प्रकार के अगर मुहिम को उतारू कर दे तो जान लीजिए पूरे बिहार का सिस्टम सुधर जाएगा, पूरे बिहार में एक भी गड़बड़ी नहीं होने दिया जाएगा। और जान लीजिए, किसी भी लोगों को किसी प्रकार का परेशानी का सामना होता है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके आप हमसे किसी भी प्रकार के सहायता सलाह ले सकते हैं मैसेज के जरिए। हम हर लोगों का कॉल पिकअप नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल आ जाता है, इसीलिए हमारा ये नंबर मैसेज के जरिए आप हमें मैसेज कीजिए, हम हर मैसेज का रिप्लाई करने का कोशिश करते हैं। और धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।